दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस। मैं इन दिनों नंबर चैप्टर आप लोग को बता रहा हूं और आज यह नंबर चैप्टर का 13वां पार्ट होगा। हर तरह तरह के क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़े तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं चाहता हूं आपका ज़्यादा समय ना लूं और टू द पॉइंट आऊं। तो देखिए आज का यह पहला प्रश्न क्या कह रहा है। एक संख्या का 3/4 27 है तो उस संख्या का 1/7वां भाग क्या होगा। कोई भी एक संख्या है उसका 3/4 27 है तो उस संख्या का 1/7वां भाग पूछ रहा है कि वो क्या है। यह LIC में आया था क्वेश्चन और PO में आया था। तो देखिए तो हम एक संख्या का 3/4 तब एक संख्या एक मान लेते हैं और इसका 3/4 का 3/4 हम आपको समझाने के लिए यहाँ एक मान लिए हैं ताकि आप इजी वे में समझ जाइए, नहीं तो हम यहाँ नहीं लिखते, इसको सीधे 3/4 कर दे। मान लिया कि एक से गुना हो गया तो 3/4। तो एक संख्या का 3/4 27 है तो एक गुने 3/4 बराबर हो जाएगा 3/4। कितना है 27 27 है। तो उस संख्या का 1/7वां भाग क्या होगा। तो देखिए हमको एक का वैल्यू निकाल देना है पहले। तो 3 से इसको काट दीजिए तो 3 से 9 चौका 9 3 27 है ना। तो एक का वैल्यू क्या हो गया 9 × 4 इसको 36। अब इसका कह रहा है 7वां भाग तो 36 का 1/7 भाग बराबर क्या होगा 36/7। भाग दे देना है जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 36 में हम 7 से भाग दिए 7 × 5 = 35 1 माने 5.1/7 आंसर। देखिए जैसे बोल रहा है वैसे कर देना है। एक संख्या का 3/4 तो हम एक संख्या मान लिए एक को मान लिए एक संख्या इसका 3/4 तो का मतलब गुना एक संख्या का 3/4 बराबर है 3/4 गुना किए तो 3/4 इक्वल टू 27। तो कह रहा है कि उस संख्या का 1/7वां भाग क्या होगा। तो एक का वैल्यू निकाल देंगे और एक का वैल्यू जो आएगा उसमें तो 1/7वां भाग निकाल देंगे। तो एक का वैल्यू हम निकाल दिए 36 आया और 36 का 1/7वां भाग 36/7 आ गया। उसको जब हम तोड़ दिए भाग दे दिए 36 में 7 से तो 5.1/7 आ गया। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। इससे पहले वाला जो प्रश्न बताए हैं यह LIC में आया था और PO में आया था। साथ साथ ये भी समझा देते हैं ताकि आप लोग इससे समझिए कि हाँ कंपटीशन में आता है इस तरह का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है किसी संख्या का 7/8 और उसके दोगुने के बीच 72 का अंतर है तो वह संख्या क्या है। बैंक में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन समझिएगा किसी संख्या का 7/8 मान लिया जाए कि हम x मान लिए हैं तो x का 7/8 तो 7/8 x हो जाएगा। x से 7/8 में गुना करेंगे तो 7x/8 हो जाएगा 7x/8 और उसके दोगुने के बीच में तो किसको माने हैं किसके जिसको संख्या को आप माने हैं तो x को माने हैं तो उसके दोगुने तो मतलब 2x तो 2x - 7x/8 के बीच 72 का अंतर है इक्वल टू 72। तो वह संख्या क्या है तो x का वैल्यू निकाल देना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। किसी संख्या का 7/8 तो किसी संख्या का हम x मान लिए। क्वेश्चन नंबर 2 किसी संख्या का 7/8 तो हम x मान लिए का 7/8 का मतलब गुना और उसके दोगुने के बीच मतलब x माने हैं तो 2x दुगुना x का दुगुना 2x हो गया के बीच कितना का अंतर है 72 का अंतर है 72 का अंतर है। तो देखिए तो ये हो जाएगा 7x/8 = 2x। दोनों के बीच में कितना का अंतर है 72 का तो 2x बड़ा है इससे तो 2x माइनस कर दीजिए 7x/8 और डिफरेंस कितना का है 72 का 72 लिख दीजिए। अब देखिए 8 एलसीएम ले लिए
तो एक एक का पावर पढ़ेंगे तो 8 टाइम्स से 8 दूना 16x माइनस 7x इक्वल टू 72। तो 16x माइनस 7x इक्वल टू 9x बाई 8 इक्वल टू 72। 9 से इसको जब काट दीजिएगा 9 8 72, तो x का वैल्यू आएगा 8 गुने 8 इक्वल टू 64 आंसर। क्लियर? किसी संख्या का 7/8 और उसके दोगुने के बीच 72 का अंतर है। तो पहले आप इसको सजा दीजिए, जैसे ये कहा है वैसे सजा देना है। तो किसी संख्या का 7/8, तब एक संख्या मान लीजिए इसका 7/8 कर दिए, और उसके दोगुने दुगने के बीच, तो किसके दुगने के बीच? जिस संख्या को आप माने उसके दुगने के बीच, तो x का दुगना कर दिए तो 2x। कितना का अंतर है? तो 72 का अंतर आप सजा दिए पूरा। 2x माइनस 7x बाई 8 इक्वल टू 72 का डिफरेंस 72 है। तो वह संख्या क्या है? तो कौन संख्या क्या है? तो जो x माने हैं इसका वैल्यू क्या है? तो x का वैल्यू निकाल दिए हैं, x का वैल्यू 64 है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अंकों वाली किसी संख्या का 1/4 उसके 1/5 से 3 अधिक है, उसके अंकों के बीच कितना अंतर है? देखिए क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली किसी संख्या का 1/4 उसके 1/5 से 3 अधिक है, उसके अंकों के बीच कितना अंतर है? ये पीओ में आया था और एसएससी में आया था। देखिए इस क्वेश्चन को समझना यहाँ ये है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या का 1/4 उसके 1/5 से अधिक है, उसके 1/5 से 3 अधिक है। तो यहाँ ये समझना है 1/4 उसके 1/5 से 3 अधिक है या कम है, दोनों स्थिति में माइनस हो जाएगा। जैसे 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अधिक रहेगा फिर भी माइनस होगा और कम रहेगा फिर भी माइनस होगा। ये हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, दोनों स्थिति में माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2 अंकों वाली किसी संख्या का 1/4 उसके 1/5 से 3 अधिक है, तो उसके अंकों के बीच कितना अंतर है? तो मान लिया जाए 1/4 माइनस 1/5 और डिफरेंस कितना है? 3 है ना। तो इसको जब कीजिएगा, हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन समझा रहे हैं आपको। 4 × 5 = 20, तब 5 5 चौका 20 इक्वल टू 3। तो 5 में से 4 गया तो 1/20 है ना। तो यहाँ 3, तो 1 का वैल्यू निकल गया 60। 20 × 3 20 × 3 इक्वल टू 60। तब कह रहा है अधिक उसके अंकों के बीच कितना अंतर है? तो उसके अंकों के बीच यही ना अंक आया है, तो 6 माइनस 0 में कितना का डिफरेंस है? 6 का अंतर है, इसलिए 6 उत्तर आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हम समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या का 1/4 उसके 1/5 से 3 अधिक है, तो हम पहले ऐसे सजा देंगे। उसके अंकों के बीच कितना अंतर है? तो 60 आया उसका अंक पूरा, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 6 में और 0 में कितना डिफरेंस का है? 6 का डिफरेंस है, तो 6 आ गया। अब देखिए ये सही है कि नहीं, इसको भी हम टेस्ट कर लेंगे। 1/4 और 1/5 में कितना का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। तो देखिए टोटल अंक कितना है? 60 आया है। तो 60 को अगर हम 1/4 से कैलकुलेशन करते काटते हैं तो ये कितने बार में कटेगा? 15 चौका 60, 15 बार में। अच्छा, और वही 60 को अगर हम 1/5 से करते हैं तो कितने बार में कटेगा? 12 बार में। तो देखिए 15 और 12 दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया? 3। 15 - 2 = 3 डिफरेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस होना चाहिए, तो दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस हुआ, तो हम आपको बता दिए हैं कि आप सही वे में जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पीओ में और एसएससी में आया था। अगले क्वेश्चन में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, प्रश्नबोधक चिन्ह है बटा 36 इक्वल टू 576 बटे प्रश्नबोधक चिन्ह में प्रश्नबोधक का मान क्या है? यह क्वेश्चन पीओ में पूछा था और आरआरबी में पूछा था। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का शॉर्ट ट्रिक एकदम इजी वे में। तो ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन जो है इसको हम x मान लिया, x बटे 36 इक्वल टू 576 बटे x।
आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो x में x जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा 576 अब गुने 36। अब देखिए यहाँ स्क्वायर में है तो आप इधर इसमें रूट चढ़ा सकते हैं, है ना। पहले ऐसे गुना कर दिए, उसके बाद ऐसे गुना कर दिए, और जब इधर स्क्वायर में होगा ना हमको तो x का वैल्यू लाना है, तो इसको हटाने के लिए इधर रूट कर देंगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा। जब इसको x का वैल्यू लाना है ना, तो x का वैल्यू कब आएगा, जब स्क्वायर हट जाएगा तब सीधे x बचेगा, तब इसका x का वैल्यू आएगा। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमको इधर रूट कर देना पड़ेगा, तब ये स्क्वायर स्वतः हट जाएगा, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए 576 किसका पूर्ण वर्ग है, किसका स्क्वायर है, 24 का, 24, और 36 किसका है, 6 का, तो 24 गुने 6 इक्वल टू 144 आंसर। देखिए x गुने एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 576 गुने 6, रूट अंडर हमारे करने का मतलब यह है कि स्क्वायर हटाने के लिए हम रूट कर सकते हैं, तो स्क्वायर हट जाएगा सीधे x आ जाएगा। हमको x का वैल्यू पूछ रहा है कि नोट ऑफ इंट्रोगेशन का वैल्यू क्या है, तब नोट ऑफ इंट्रोगेशन को तो x माने हैं, तो हमको x का वैल्यू निकालने के लिए रूट लगा दिए हैं, और रूट लगाने के बाद स्क्वायर हट जाएगा और x का वैल्यू क्लियर चला आएगा। चलिए अगले, ये क्वेश्चन जो है पीओ और आरआरबी में आया था। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यदि किसी संख्या का 1/2 से उसका 1/3 वियोग किया जाए, वियोग मतलब घटा दिया जाए, योग मतलब जोड़ दिया जाए और वियोग मतलब घटा दिया जाए, वियोग किया जाए तो वियोग फल उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक होगा, तो वह संख्या कितनी है। देखिए यदि किसी संख्या के 1/2 से उसका 1/3 वियोग किया जाए, तो मान लिया जाए कि हम उस संख्या को 1 मान लें, तो 1 यदि किसी संख्या के 1/2 से, तो 1 का 1/2 1/2 ही हो जाएगा, उससे उसका 1/3 वियोग किया जाए, -1/3 घट कर दिया जाए, है ना, तो वियोग फल उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक होगा, 1/7 से 10 अधिक होगा, अधिक होगा, पहले सजा देना है, इसी तरह से अधिक होगा, तो वह संख्या कितनी है। तो देखिए यहां कैलकुलेशन कर लीजिए, 6 2 तिहाई 6 3 दूना 6 बराबर है 1/7/10, तो 3 में से 2 गया तो 1/6, इधर है 1/7, तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/7 बराबर है 10, है ना। तो कितना हो जाएगा 1/42, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, भंड का जोड़ बनाइएगा, तो 1/42 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 10, 1 माने है ना, तो 1 का वैल्यू निकल गया, 42 × 10 = 420। यह तो देखिए 1/6 - 1/7 = 10, तो 1/42 कैलकुलेशन करने से 1/42 आएगा। देखिए हम बता देते हैं, वो भी समझा देते हैं, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 42, 6 7 42, 7 में 1 से गुना हुआ तो 7, -7 6 42, तो 6 में 1 से गुना हुआ तो 6, तो 7 में से 6 गया तो 1, नीचे में 42, 1/42, ये 1/42 है, समझाने के लिए आपको बताए हैं, ऐसे तो आप कर ही लीजिएगा। तो 1 का वैल्यू निकलने के लिए हमको 1 माने हैं, तो उसका वैल्यू निकलेगी 1 = 1 इधर भाग में है, जब इधर जाता है तो गुना में हो जाता है, बदल जाता है इसका चिन्ह, तो 1/42 × 10 = 420। तो यह भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो मित्रों आज का इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम मिलते हैं, अगले पार्ट में। और आप लोग अगर कोई कमी लगे, कोई बात बताना हो या पूछना हो, दोनों स्थिति में आप कमेंट कर सकते हैं, और जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।